नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं एक बार फिर से यहाँ पे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सीधे चलते हैं, जो बड़ी अपडेट आई है उसका जो है एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या अपडेट जो है आई है। तो यहाँ पे जो है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती है 391 जो पदों पे जो भर्ती हुई थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। उसके उपरांत एक महत्वपूर्ण जो है सूचना यहाँ पे निकली है। तो यहाँ पे देखो कि भाई 1 फरवरी 2024 के माध्यम से जो है 391 पदों पर यहाँ पे एक विज्ञप्ति जारी की गई थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए। उक्त के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर, जैसा कि बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला जो ट्रेनिंग कोर्स है उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर, सीनियरिटी वाइज के आधार पर कैटेगरी सब कैटेगरी जो रिक्तियां हैं उनकी संख्या से लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पूरे वर्ष को सम्मिलित करते हुए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है 18 सितंबर से 30 सितंबर तक यहाँ पे जो है किया गया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उपस्थित जो अभ्यर्थी थे उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जिन अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापन में जो मापदंड थे वो उन मापदंडों को जिन्होंने पूरा नहीं किया है, या जो वे एलिजिबिलिटी जो है या जो वे जो है जो मापदंड है उनको धारित नहीं करते हैं, या फिर वे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय में नहीं दिखा पाए, या कैटेगरी सब कैटेगरी का जो है सर्टिफिकेट जो है वैलिड सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए, इन सभी अभ्यर्थियों का या अन्य अभियुक्त वाले अभ्यर्थियों की सूची जो है इस जो है विज्ञापन के माध्यम से यहाँ पे प्रसारित की जा रही है। और यदि किसी अभ्यर्थी को जो है वो अपना जो उसका यहाँ पे उसका कैंसिलेशन किया गया है, जो उसका जो मानक के अनुरूप न पाए जाने पर उसको जो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर आप इस जो डिस्क्वालीफाई है, जो आपका कैंसिलेशन किया गया, जो आपको रिजेक्ट किया गया, अगर इसके उपलब्ध में आप कोई साक्ष्य के साथ कोई अपना प्रत्यावेदन देना चाहते हैं, ठीक है, लिखित रूप में देना चाहते हैं, तो आप अपना प्रत्यावेदन यहाँ पे ईमेल के माध्यम से ukmssbexam@gmail.com पे, या फिर आप जो है बोर्ड के कार्यालय में दिनांक 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में 26 अक्टूबर शाम 5 बजे तक आप जो है स्वयं भी वहाँ पे जाके अपने जो प्रूफ के साथ उसको सेल्फ अटेस्टेड करना, आपको उसको संलग्न करके प्रूफ के साथ आप जो है आयोग के कार्यालय में उसको जमा कर सकते हैं। परंतु यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्रस्तुत नहीं किए हो या उपलब्ध नहीं कराए गए हो, उन्हें स्वयं अपने जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह अंतिम अवसर है, इसके पश्चात किसी भी माध्यम से प्रत्यावेदन पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे ये भी बताया है कि इसका जो है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान ये जो अभ्यर्थी था इसको जो है क्यों यहाँ पे इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। रोल नंबर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है, अभ्यर्थी का नाम दे रखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अभ्यर्थी देखो GNM डिप्लोमा धारक है, ठीक है, जबकि आपको पता है जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती है उसमें केवल ANM को ही लिया जाता है, लेकिन ये अभ्यर्थी GNM वाली है। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत पद हेतु वांछित न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण नहीं किया गया है, अतः अभ्यर्थी को तो देखो अगर आपने GNM किया और आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है आप तो ये स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए जो कोर्स है, जो वैलिड कोर्स है वो ANM का है। जब आपने ANM का किया है तो तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगला अभ्यर्थी देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर, इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स है अंतिम वर्ष की जो है मार्कशीट की प्रोविजनल प्रति यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है तथा बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स उत्तीर्ण डिप्लोमा सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया है, ठीक है। तो ऐसे भी देखो इन्होंने क्या कर दिया, अपना जो लास्ट ईयर की मार्कशीट है ना प्रोविजनल रूप से जमा कर दी, लेकिन
जो ANM का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए इसको भी यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगला अभ्यर्थी देखो, इस अभ्यर्थी द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा मार्कशीट की जो है करेक्शन कॉपी उपलब्ध नहीं कराई है। ठीक है, यानी 12th में अगर किसी की जो है बैक थी या उन्होंने वहाँ पे अंक सुधार परीक्षा दी थी तो करेक्शन कॉपी या फिर कोई अगर आपकी है मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम थी तो आपने उसमें करेक्शन किया है तो करेक्शन कॉपी नहीं उपलब्ध कराई तो भी आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगला अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिवस के दिन इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र जो है प्रोविजनल प्रस्तुत किया गया है, जबकि परमानेंट वाला इन्होंने नहीं किया। देखो भाई, हमने तो पहले ही कहा था आपको कि जब भी आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में, सभी डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जाना है, अन्यथा आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगला अभ्यर्थी देख लेते हैं। इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स की प्रथम वर्ष की जो है सुधार प्रति यानी करेक्टेड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई है। अगला अभ्यर्थी जो है 6वें नंबर का, इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दिवस में उत्तराखंड नर्सेज तथा धात्री परिषद पंजीकरण प्रमाण यानी इसने जो है ANM का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा या रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया गया। ये देखिए, अभ्यर्थी हरियाणा नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन इसका करवाया गया है, इसको सीधे सीधे डिस्क्वालीफाई। तो इस अभ्यर्थी द्वारा जो हरियाणा नर्सिंग काउंसलिंग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया गया है, और ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि भाई जिन्होंने दूसरे स्टेट में अपना नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कराया है और वो यहाँ पे उत्तराखंड में अपना अप्लाई कर रहे हैं। अगला अभ्यर्थी ये देखो, इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट उपलब्ध नहीं कराई गई है। अभ्यर्थी द्वारा अंक तालिका उपलब्ध कराने के पश्चात ही, अब ये मान के चलिए कि अगर आपके पास दोनों ईयर की मार्कशीट होना ज़रूरी है, फर्स्ट ईयर की भी और सेकंड ईयर की। अगर आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट नहीं उपलब्ध करा रहे हैं तो वहाँ पे भी डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अगला अभ्यर्थी, इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन में बेसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स प्रमाण पत्र जो है इसने ओरिजिनल नहीं दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अब फोटोकॉपी दिखा दी होगी, ओरिजिनल नहीं दिखाया, तो ओरिजिनल यहाँ पे वैलिड माने जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है फिलहाल के लिए। अगला अभ्यर्थी जो है इसने भी जो है अपना ओरिजिनल यहाँ पे नहीं दिखाया है, इस अभ्यर्थी ने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं दिखाया है। उसके बाद अगला अभ्यर्थी देखो 11वें नंबर का, इस अभ्यर्थी द्वारा जो है इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगला अभ्यर्थी, इसने देखो जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग कोर्स किया है इसने ओरिजिनल इसको नहीं दिखाया है। अगला अभ्यर्थी देख लेते हैं। इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन में जो OBC कैटेगरी का इसका सर्टिफिकेट है जो कि 16 सितंबर 2020 को जारी हुआ है, ये ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वहाँ तक ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर आपके कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर वो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक मान्य नहीं है तो वो आपको वहाँ पे सीधे जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। और प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 12N में उल्लेख है कि यदि उपयुक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी सीनियरिटी वाइज बैच में आता है तो उसकी गणना जनरल कैटेगरी में की जाएगी। तो ऐसे अभ्यर्थियों के साथ प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है इनका, बस ये है कि इनका अगर जो कैटेगरी का इनको लाभ मिल रहा है उसका लाभ इनको नहीं मिल पाएगा और इनको जनरल कैटेगरी में इनको काउंट किया जाएगा। अब जनरल कैटेगरी में अगर इनका कट ऑफ के अंतर्गत नाम आता है तो ठीक है, नहीं आता तो सीधे ये भी वहाँ से लिस्ट से बाहर हो गए हैं। अगला अभ्यर्थी क्या है कि इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन में जो स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो था इसमें अंकित जो माता के नाम तथा हाई स्कूल प्रमाण पत्र में अंकित माता के नाम में भिन्नता है, इस संबंध में संबंधित तहसील के तहसीलदार से आज्ञा प्राप्त की जानी शेष है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी भाई कि जो इनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसमें जो इनकी माता का नाम है और जो 10th में जो इसका सर्टिफिकेट है उनमें इनकी जो माता का नाम है वो डिफरेंट है।
तो अगर ये भी चीज़ें आपके उसमें है तो यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको उनमें जो अपने मम्मी पापा का नाम है एकदम करेक्ट फिल करना है। जो हाई स्कूल का जो मार्कशीट होता है, हाई स्कूल का जो प्रमाण पत्र होता है, उसी को बेस माना जाता है, उसी को देखा जाता है कि भाई उसमें क्या जो है आपके माता पिता का नाम है या डेट ऑफ बर्थ है। अगला जो अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे सब कैटेगरी का दावा किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो प्रस्तुत प्रमाण पत्र में यह अस्पष्ट है। प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे प्रमाण उपश्रेणी से संबंधित है का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये अभ्यर्थी भी इसलिए यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। अगला अभ्यर्थी जो है, इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ओबीसी प्रमाण पत्र, ये भी इनका ओबीसी प्रमाण पत्र यहाँ पे जो है लास्ट फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उस लास्ट डेट तिथि से पहले एक्सपायर हो गया, तो ये वैलिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इनको जनरल कैटेगरी में काउंट कर दिया गया है। अगला जो अभ्यर्थी है, इस अभ्यर्थी द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में 12th के जो है मार्कशीट या प्रमाण पत्र यहाँ पे प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगला जो अभ्यर्थी है, इसने देखो जो इसने महिला प्रशिक्षण कोर्स किया है उसकी लास्ट ईयर की मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी का उत्तीर्ण वर्ष 2015 है, जबकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जनरल कैटेगरी के केवल 2014 तक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही आमंत्रित किया गया है। तो इस अभ्यर्थी ने क्या कर दिया है कि 2014 बैच लिख दिया होगा, जिस वजह से इसका भी जो है जनरल कैटेगरी में नाम आ गया है, जबकि ये 2015 बैच की है और जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 2014 तक गई है। अगला अभ्यर्थी जो है, इसने इंटरमीडिएट परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और इसके जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में अभ्यर्थी के नाम से पूर्व श्री अंकित है, इसको सुधार करना जरूरी है। ये सुधार के लिए इसको ये अभी शेष है, इनको इन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। अगला जो है, इसमें भी ये लिखा हुआ कि ये अभ्यर्थी था, इसने फिर से यही गलती आ गई यहाँ पे कि जो है इसका जो है वर्ष जो है उत्तीर्ण वर्ष 2015 है, जबकि इसने वहाँ पे 2014 डाल दिया होगा फॉर्म भरते टाइम पे, तो जिस वजह से जो है इसका नाम भी जो है मेरिट लिस्ट में आ गया है, जबकि ये 2015 बैच के पास आउट है। तो अब इनको सीधे क्या कर दिया है, क्योंकि कट ऑफ के अनुसार जनरल कैटेगरी के ये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो ये भी आर्थिक रूप से कम EWS कैटेगरी में भी 2014 तक वालों को ही यहाँ पे बुलाया गया है। इसमें भी अगला जो अभ्यर्थी है, इसने भी सेम गलती यहाँ पे करी है, ये भी सेम गलती वाला है, इन्होंने बैच गलत डाल दिया है। इस अभ्यर्थी का देख लेते हैं। इस अभ्यर्थी ने ये किया है कि इसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित सब कैटेगरी का दावा किया है, परंतु अभ्यर्थी का जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया तो इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित जो प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत नहीं किया गया। तो प्रश्नगत पत्र हेतु जारी विज्ञापन के नियम 12N में उल्लेख है कि उपयुक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। यदि अभ्यर्थी सीनियरिटी वाइज जो है जो बैच वार के अनुसार आता है तो उसकी गणना जनरल कैटेगरी में की जाएगी। तो इसका क्योंकि DFF डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट इसके पास में नहीं है, तो इसलिए इसको जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किया गया है। अगला अभ्यर्थी देख लें तो इस अभ्यर्थी ने यहाँ पे पूर्व सैनिक का जो है सब कैटेगरी का दावा किया है, जबकि इसके पास में इसने पूर्व सैनिक जो सब कैटेगरी है इसका प्रमाण पत्र इसने नहीं दिखाया, इसलिए इसको भी जनरल कैटेगरी में यहाँ पे काउंट किया गया है। अगला जो कैटेगरी है इसमें इसने ओरिजिनल जो है मार्कशीट यहाँ पे नहीं दिखाई है। अगला जो अभ्यर्थी है यहाँ पे 2016 बैच पास आउट है, जबकि इसने फॉर्म भरते हुए 2014 यहाँ पे डाल दिया है, जिस वजह से जो है जबकि जो है OBC वर्ग में जो है आपका 2014 वालों तक को यहाँ पे बुलाया गया है। अगला अभ्यर्थी क्या है कि अगला अभ्यर्थी का जो है जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें अभ्यर्थी के हस्ताक्षर नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स भी अगर किसी का अगर मैरिज सर्टिफिकेट है उसमें अगर आपके हस्ताक्षर नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो भी आपको यहाँ पे आयोग ने सीधे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे अभ्यर्थी हैं, इसमें ये सारे कुछ अभ्यर्थियों ने देखो ये बैच गलत डाल दिया है। किसी ने जो है OBC का जो सर्टिफिकेट है वो जो इनका वैलिड नहीं है, यानी कि जो इनके पास में जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, किसी का OBC का सर्टिफिकेट रिन्यू नहीं है, किसी का जो है जिन्होंने पूर्व सैनिक कैटेगरी दिखा दी है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित कैटेगरी दिखा दी है, तो इन सभी का जो है ये आयोग ने इनको डिस्क्वालीफाई रिजेक्ट कर दिया है फिलहाल के लिए और इनको अंतिम मौका दिया है। टोटल 34 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि जो है रिजेक्शन लिस्ट में नाम है।
अब ये इन्होंने प्रत्यावेदन के लिए एक ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया है, इसको आपको भरना है। यहाँ पे आपका रोल नंबर आएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, अभ्यर्थी का नाम, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट कौन सी थी वो, यहाँ पे माता या पिता का नाम, पिता या पति का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अभ्युक्ति क्या थी, तो अभ्युक्ति में आपका ये वाला आ जाएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पूरा जो भी आपका है, जो भी मैटर आपका लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको डालना है। और उसके बाद प्रत्यावेदन में आप क्या लगा रहे हैं वो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कुल संलग्नों की संख्या आपने क्या किया, ओरिजिनली यहाँ पे जो है प्रूफ के साथ आप दिखा रहे हैं, यहाँ पे अपने आपके सिग्नेचर, नाम, पता, दूरभाष नंबर यानी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो डेट है इसमें प्रत्यावेदन की वो 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर के बीच में सायं 5 बजे तक इस पर आप प्रत्यावेदन आप ईमेल के माध्यम से या फिर स्वयं जाके वहाँ पे अपना लगा सकते हैं।